मैं तो यही कहूँगा कि श्री चंद्रमोहन ने जो यहाँ के बीड़ा को उठा रखा है और वो देश में घूम घूम कर सबको जागरूक कर रहे हैं और भारत की संस्कृति को बचाए रखा है इन्होंने। और देसी चूल्हों पर अपना खाना बनाकर और भटके हुओं को रास्ता दिखा रहे हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरा हूँ। जिस तरीके से आज जो हमारे देश में एक माहौल चल रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम सब देशवासियों को आपस में भिड़वाया जा रहा है, तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके कैप्टन के पद पर, और जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए लगा दिया। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? मेरा नाम कैप्टन राजवीर सिंह। तो मेरे साथ आज जो हमारे कैप्टन राजवीर सिंह जी हैं। सर, क्या कहोगे, देश में किस तरह का माहौल चल रहा है? सर, देश में माहौल अभी जाति के नाम और धर्म के नाम से देश बट रहा है और एकता और अखंडता में रुकावट डाल रहा है। जिस तरीके से मैं थोड़ा सा आपका अपना फ़ौज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कैसा लगा, क्या क्या विपदा आती हैं, और किस तरीके से आज जो एक्साइटमेंट है युवाओं को इंडियन आर्मी में जाने का, क्या कहोगे इसको लेकर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमने कहीं न कहीं जॉब तो करना ही होता है, तो सबसे सही जॉब मुझे डिफेंस का ही लगा और मुझे आर्मी में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई और देश की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, कारगिल की लड़ाई में भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हुए और कोई बाल बाका नहीं हुआ और हमने सब कामयाबी हासिल करते हुए ठीक 32 साल नौकरी करने के बाद सहर्ष और सकुशल घर परिवार में वापस आ गया। जिस तरीके से मेरे साथ ये कैप्टन साहब हैं, ये मैं कहूँगा, ये जिस तरीके से हमारे अपने कारगिल के योद्धा हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी कारगिल की जंग लड़ी। सर, क्या माहौल था वो जंग को लेकर, कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कुछ खामियां रह गई थी हमारे देश के ही कुछ गद्दारों की तरफ से, कि जो हमारे कारगिल की लड़ाई जो टाइगर हिल वगैरह थी उनमें दुश्मन ने पहले ही जाकर अपने कब्जा कर लिया था और उनको जब पता लगा कि वहाँ पर वो बहुत सारे पहुँच गए हैं, तब सेना वहाँ पर जाने लगी। तो सबसे पहले कैप्टन कालिया अपने साथियों के साथ जो ही रेकी के लिए गए तो वो दुश्मन अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से उनको शहीद होना पड़ा। और इसी प्रकार लास्ट में भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने सेना में जोश भर दिया और कह दिया कि कुछ भी हो जाए, हमारी भूमि के अंदर जो भी टुकड़ा किसी ने जीता ले रखा है उसको वापस करना है। तो भारत के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हमने अपनी मातृभूमि के टुकड़ों को, टाइगर हिल इत्यादि पहाड़ियों को वापस कब्जा करके ही और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ भगाया। सर, जिस तरीके से आप यहाँ आए हो, सहजदार आए हो, आपने जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, जैसे कि अभी नीचे उनके प्रयासों को देखा है देश में, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर हो जाए, नोटों पर जो हमारी भारतीय मुद्रा है एक फ़ोटो उनकी हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तो उससे जो हमारे देश में के युवाओं में किस तरह का उत्साह होगा? सर, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। उन्होंने देश को आज़ाद कराया और ऐसे वीरों के बारे में गाथा और वंदे मातरम इत्यादि का नारा लगाकर और जाति के नाम से मजहब को बांट रखा था, वो सब खत्म करके एक मनुष्य जाति जिसका खून का रंग लाल है, वही एक ही मनुष्य जाति होनी चाहिए, वही देश को आगे बढ़ा सकती है। सर, अंत में जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, जिस स्कूल में हमारा एक मजदूर का जाता है उसी स्कूल में हमारा एक किसान का जाए, उसी स्कूल में हमारा एक नेता का जाए, मतलब शिक्षा एक समान और फ्री हो। अगर देश में ये व्यवस्था लागू होती है तो जो आम आदमी के जीवन में किस तरीके का परिवर्तन होगा? हाँ, ये शिक्षा की नीति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूलों का हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि वहाँ पर गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, किसी भी मजहब का हो, नेता का हो या किसान का हो, सभी के बच्चे एक ही छत्र छाया में बैठकर पढ़ें तो देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा और डिसिप्लिन में रहेगा। डिसिप्लिन मेक ए नेशन ग्रेट। सर, अंत में जिस तरीके से आप यहाँ आए हो और जिस तरीके से आपने यहाँ उनके प्रयासों को देखा है, क्या कहोगे यहाँ आकर कैसा लगा, और यहाँ की संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि श्री चंद्रमोहन ने जो यहाँ के बीड़ा को उठा रखा है और वो देश में घूम घूम कर सबको जागरूक कर रहे हैं और भारत की संस्कृति को बचाए रखा है इन्होंने और देसी चूल्हों पर अपना खाना बनाकर और भटके हुओं को रास्ता दिखा रहे हैं और चक्की से आटा पिसा हुआ ऑर्गेनिक
खेती कर रहे हैं यहाँ पर, और इन गऊओं से दूध और मट्ठा दही जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका कैंसर खत्म हो रहा है। गौमूत्र अति उत्तम माना गया है, और ऐसे गौपालकों का भगवान कल्याण करे। तो ये थे मेरे साथ हमारे कैप्टन साहब। इन्होंने कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया, और जिस तरीके से इन्होंने अपना कारगिल युद्ध के बारे में बताया, जिस तरीके से हमारे देश में कहा जाता है जय जवान जय किसान। मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। जय हिंद जय भारत।